जय गुरु जी। संगत जी। संगत जी, जब गुरु जी हमें अपनी ओर खींचते हैं तो हमारे अंदर एक खींच पैदा होती है उनको और अधिक से अधिक जानने की। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ सन 2022 में, जब बहुत ही ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आ रहे थे। तो बस गुरु जी ने मेरी मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, उन्होंने मुझे खींचा। और उस दिन जब मैं सोच रही थी रात में कि मैं कहाँ चली गई थी, ये कौन थे, ना कोई प्लानिंग थी इनके पास जाने की, ये गुरु जी हैं कौन, मैं इनके पास पहुँची कैसे। तब मैंने यूट्यूब पे स्क्रॉल करनी चीज़ें शुरू करी और फिर बहुत सारे सत्संग सुनती चले गई और एक एडिक्शन सा हो गया, जिसे कह लीजिए एक मोह, एक खींच। और मैं उनको जानने की कोशिश करती रही और वहाँ से वो लगाव, वो उन पे ट्रस्ट बनना शुरू हुआ। और ऐसा ही हम सबके साथ होता है। तो उसमें सबसे बढ़िया जो उनके बारे में जानने का ज़रिया था वो थी पुरानी संगत, उनके सत्संग सुनना। जब तब के सत्संग, जब वो चोले में थे तो वो बताते थे कि किस तरह से एक्चुअली, बिकॉज गुरुजी एक भगवान बन के उनके सामने नहीं बैठे थे, वो एज अ फैमिली मेम्बर, एक घर के बुजुर्ग जैसे होते हैं। तो वो काफ़ी जो संगत होती थी, सत्संग ख़त्म हो जाता था तो लेट नाइट तक उनके साथ बैठी रहती थी। तो बहुत सारे उनके साथ ना उनके कुछ भी डिस्कशंस होते थे या कुछ भी गुरुजी उनसे बोलते थे, वो बहुत ही ज़्यादा गूढ़ मीनिंग, डीप मीनिंग वाली चीज़ें होती थी। और बहुत सारे उनकी बातें जानने को मिलती थी अदर देन सत्संग। तो ऐसे ही वरुण कोचर अंकल हैं जिनका सत्संग मैंने सुना। और वो अपने सत्संग में बताते हैं कि वो भी इफ्स एंड बट्स बहुत किया करते थे और इसलिए गुरुजी उन्हें अपना कच्चा पक्का भक्त बुलाया करते थे कि कभी ये मुझ पे भरोसा करता है, कभी नहीं करता है। और वो 1995 में आई थिंक, जैसा वो बताते हैं कि ग्रेटर कैलाश में उनसे पहली बार गए जब मिलने, तो ग्रेटर कैलाश में गुरुजी उस टाइम पर बैठते थे। तो वहीं उनका मंदिर था कह लीजिए, वहीं वो मिला करते थे संगत से। तो वहाँ पर एक झूला होता था बाहर की साइड और उसके आसपास जब संगत आती थी तो अपने जोड़े उतारा करती थी। तो अंकल जी ने ऐसे ही जोड़ों की सेवा खुद से ले ली कि मैं जोड़े सही से करके रखा करूँगा। तो वो देखते थे कि पेज 3 सेलिब्रिटीज़ भी, बड़े बड़े लोग गुरुजी के पास आते और अपने आप ही अपनी इच्छा के अनुसार से उनके पैर दबाने लगते। गुरुजी अपना झूठा प्रसाद, जैसे पानी पिया, जल पिया तो उसका एक सिप लिया, बाकी दे दिया किसी संगत को। ऐसे ही चाय पी तो उसका एक सिप, दो सिप भर के फिर दे दिया संगत को। तो अपना जो झूठा बचा हुआ थोड़ा बहुत खाना दे दिया करते थे। और वो बहुत ही सौभाग्य की बात होती थी संगत के लिए कि गुरुजी, बिकॉज उसमें वो एक औषधि का काम करता था, बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी की होती थी। तो ऐसे ही एक दिन वरुण अंकल कहते हैं कि भाई ये तो ना बड़े लोगों के गुरु हैं, बड़े लोगों को ही अपना ये सब प्रसाद, अपने मन में सोच रहे हैं, वो दिमाग में बस सोच ही रहे हैं वो चीज़ कि बड़े लोगों के गुरु हैं पेज 3 वालों के, और हमें कहाँ, हमारी कहाँ इतनी किस्मत। और ऐसे कह के अपने आप को समझा लिया कि भाई मुझे कभी नहीं मिलेगा ऐसा प्रसाद गुरु जी का। तो वो उस टाइम जोड़े वोड़े ठीक कर रहे थे, फिर कोई आया और वो बुलाया कि गुरु जी आपको बुला रहे हैं। तो वो गए गुरु जी के पास। गुरु जी उस टाइम चाय का गिलास उनके हाथ में था। गुरु जी ने एक घूट, दो घूट चाय पी और वरुण अंकल को पकड़ा दी कि ले पी ले। उन्होंने पी ली। उस टाइम भी उनके दिमाग में क्या आ रहा है, अरे यार आज ही तो मैंने ये बात बोली है और एकदम गुरुजी ने सुन ली, मुझे तो आज कुछ और मांगना चाहिए था मेरी वो मुराद भी पूरी हो जाती। तो ऐसा दिमाग चलता है ना हम लोगों का, तो ऐसे उनका भी चला। उसके बाद उन्होंने लंगर किया, फिर जब वो आज्ञा लेकर जा रहे थे तो तब गुरुजी उनसे कहते हैं, हाँ क्या कह रहा सी, कि मैं बड़े लोगों का गुरु हूँ। तो कहते हैं मैं, बड़े लोग ना मेरे से कुछ नहीं निकाल सकते। तो वो कहते नहीं नहीं गुरुजी, मैंने ऐसा कब कहा। नहीं तू कह रहा सी टाटा बिरला का गुरु हूँ मैं, कि टाटा बिरला मेरे पास आके कुछ नहीं निकाल सकते हैं। तो फिर उन उससे वो ये कहना चाह रहे थे कि सेलिब्रिटीज़ आए, कोई आए, बिना उनके कहे अगर तुम पैर दबा रहे हो, कुछ दबा रहे हो, लेकिन जब वो खुद अपनी सेवा किसी संगत को देते थे कि मेरा सर दबा दो, मेरा माथा दबा दो, तो उसके पीछे एक रीज़न होता था। और जब वो छूते थे तो उनका आशीर्वाद खुशबू के रूप में संगत के हाथ में घंटों तक रहता था। तो ये फ़र्क है। तो वो कहते हैं कि हर कोई मेरे से कुछ नहीं निकाल सकता, बड़ा आदमी भले ही संगत आकर अगर मुझे छूती है तो वो कुछ नहीं निकाल सकती। बात तो तब बनती है जब मैं संगत को छूता हूँ। तो उसके लिए क्या करना होता है, तो गुरुजी ने बोला उसके लिए 3 बातें करनी होती हैं। पहली बात जो होती है उसके लिए वो होता है मेरे से कनेक्शन बनाना। तो अगर मेरे से कनेक्शन ही नहीं है तुम्हारा तो तुम्हें मेरे से कुछ नहीं मिलने वाला। उसके बाद तुम्हें अपनी ईगो त्यागनी पड़ेगी, अपना मैं छोड़कर मेरे पास आओ।
तो वो जो मैं छोड़ो, कि वो मैं कैसे छोड़ो, उसे तो बड़ा छोड़ना मुश्किल होता है। अंकल ने बोला कि वो मैं कैसे छूटेगा। कहते हैं जिस दिन तुम मांगना बंद कर दोगे उस दिन मैं अपने आप छूट जाएगा। तो ये तीनों बातों का अगर हम ख्याल रखते हैं जो गुरुजी ने वरुण अंकल को बताई, तो हमें गुरुजी का अपने आप आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। संगत जी, हम कोई नहीं होते गुरुजी को डिक्टेट करने वाले कि गुरुजी मुझे ये दे दो, मुझे ये चाहिए, मेरे पास आज किस इस चीज़ की कमी है, क्योंकि हमारी जो डिमांड्स है ना वो आज की परिस्थितियों को लेकर हैं। गुरुजी ने बोला कि वरुण आज मैं तुझे गाड़ी दे दूँ, तू कल कहेगा मुझे रॉकेट दिला दे, प्लेन दिला दे। तूने कहा छोटी गाड़ी है, मैं बड़ी गाड़ी दे दूँ। बड़ी गाड़ी देते ही तेरा एक्सीडेंट हो जाए चौराहे पे जाके, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ। तो गुरुजी हमें वो देते हैं जो हमारी आगे आने वाली लाइफ के लिए सबसे बेस्ट होता है। बट हम क्या मांग रहे हैं कि अभी इस वक्त पे हमें पैसों की कमी है तो पैसे दे दो, तो वो सही नहीं है। इसलिए हमें अपनी जो डिमांड्स हैं वो डिक्टेट नहीं करनी चाहिए गुरुजी को कि मुझे गुरुजी ये दे दो और मुझे वो दे दो। गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हारी नीड होती है, जिसकी बगैर, जिसके बिना तुम सरवाइव नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम्हारी जो वांट्स हैं मैं उन्हें ही पूरा करने लग जाऊं तो उन वांट्स की कोई भी सीमा नहीं है कि आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, परसों फलाना चाहिए। तो वो सब चीज़ें नहीं। नीड अलग है, वांट्स अलग है, वांट्स की कोई भी लिमिट नहीं है। तो बस कहने का तात्पर्य यही है कि ये तीन जो चीज़ें गुरुजी ने बोली थी अंकल को, वो चीज़ करके तो देखिए, डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए गुरुजी से, मैं त्याग दीजिए और मांगना छोड़ दीजिए। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हर वक्त हमारे साथ होंगी। हमारी ज़िंदगी को कैसे कलरफुल बनाना है, रंगीन बनाना है, उसमें कैसे रंग भरने हैं, कैसे उसको सही दिशा देनी है, वो सब फिर गुरुजी पर छोड़ दीजिए। क्योंकि हम में अकल नहीं है इतनी कि हमें हमारे लिए क्या चाहिए। बस हम जो कर सकते हैं वो सिर्फ सरेंडर कर सकते हैं, उन पर भरोसा कर सकते हैं और उनसे मांगना छोड़ना पड़ेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।